हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। अब देखिए, इसमें जैसे वास्तविक संख्या में है तो वास्तविक संख्या में बिहार बोर्ड कुछ चैप्टर को हटाया है। उसमें से पहला चैप्टर क्या है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हटा दिया गया और दूसरा क्या है, शांत और अशांत को हटा दिया गया। इसलिए हम पिछले वीडियो में ये बात नहीं बताए थे, क्योंकि आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। उस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड दोनों के बारे में बता दीजिए। लेकिन अभी जो प्रश्नावली जो करेंगे तो ओल्ड वाले बुक में तो ऑलरेडी सब कुछ है। क्या है, ओल्ड वाले में आपको यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड दोनों से देगा, अलग अलग चैप्टर। लेकिन नया वाली बुक में नया जो सिलेबस आया है उसमें आपको क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को और शांत और अशांत को हटा दिया गया है। 1.1 और 1.4 मतलब ये वास्तविक संख्या में आपको 1.1 से चार स्टेप वाइज दिया था, चार प्रश्नावली। लेकिन दो को हटा दिया। हमको सवाल सिद्ध करना है। अब देखिए, अरे एग्जाम्पल और प्रश्नावली को, टोटल सवाल को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, वो क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है संख्याओं 4 को पावर n पर विचार कीजिए। 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त है। आपको एक लॉजिकल बता देते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के प्रथम, जैसे आपको बताए थे पिछले वीडियो में, जैसे क्या प्राकृतिक संख्या है तो कतार, जैसे लाइन में प्रथम खड़ा होती तो गिनती कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से होगा, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से स्टार्ट। तो देखिए n बराबर, देखिए यहाँ से हो सकता है 1 2 3 से अनंत तक। यहाँ पर भी तो प्राकृतिक संख्या में भी n नहीं होता, लेकिन ऐसे करने से तो नहीं होगा। आप या तो 6 को n को पावर 1 से लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आती है, क्या होती है, n पर समाप्त होने के लिए होती है। जैसे कोई भी अभाज्य गुणनखंड, यदि अब n एक प्राकृतिक संख्या, क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, यदि वो यदि शून्य पर समाप्त होगा तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या यहाँ पर रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड कितना चाहिए, 2 5 n होना चाहिए। इस टाइप से होना चाहिए, 2 गुनी 5 पर पावर n। यदि इस रूप से यदि आ गया जो फॉर्मेट, ये संख्या समझिए, वो संख्या n मतलब क्या, अंक पर शून्य, क्या 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ये देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या कीजिए, n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 रहते हैं। लेकिन हमको इसमें क्या किया है, n का रहा 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो उसके लिए अब सिद्ध करते हैं। 4 पावर n का क्या होगा, 4 पावर n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 4 पावर n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणन। अब देखिए यहां से हम करेंगे 2 गुनी 2 पावर n, क्या है, 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है 2 गुनी 2 है। लेकिन हमको क्या बोले थे, 2 गुनी 5 होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, तो कोई लिखेंगे कोई, अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कोई प्राकृतिक संख्या, क्या करेंगे, कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका क्या होगा, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडन n के रूप का होता है। लेकिन ये क्या, कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुनी 5 पावर n के रूप का होना चाहिए, जो नहीं है। इसलिए लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः 4 पावर n शून्य पर समाप्त
नहीं होगी। क्या करेंगे, 4 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही बोल रहा था क्या होता है, 4 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए बोले थे क्या 4 पावर n एक अभाज्य गुणनखंडन, उसका क्या करेंगे, जो रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब लिखिए कोई प्राकृतिक संख्या, क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए भाषा लिखने में आप यहाँ लिखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप के होता है। ये रूप याद रखिएगा, इस रूप का होता है, क्या होता है जो नहीं है, क्या है, इस रूप का नहीं है यहाँ पर, इसलिए कहेंगे 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी। क्या हो गया, शून्य पर समाप्त होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए। देखिए आपको इस चीज के हर एक सवाल के एग्जाम्पल और क्या प्रश्नावली को आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, पीडीएफ आप वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में जिक्लिक विभाजन चैप्टर रखने में ये आपको वीवीआई हो गया। इस टाइप से आपको सवाल में इसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं, क्या है, पूछने वाले हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, बड़ा क्या है, बड़ा चट्टान, उसको तोड़कर हमको क्या करना, तोड़कर छोटे जैसी गिट्टी बनती है, क्या करते हैं, गिट्टी जैसे बनती है चट्टान से, क्या करता है वो तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े, यही भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या करेगा, जो भी संख्या होगा उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा। अब देखिए तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वो देखिए सबसे पहले तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों संख्या को लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना, ये क्रिया करना, अभाज्य गुणनखंड क्या कर लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले देखिए क्या, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, हमको जो संख्या रहेगा या तो 2 रहेगा 3 रहेगा, सबको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 6 के यदि निकालेगा 2 गुनी 3 हो गया, 20 के निकालेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। आप नहीं होगा साइड में इस टाइप से कर लीजिए, जिससे देखिए 2 से लगाएंगे 10 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 5, देखिए मिला 2 दूनी 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो दोनों में समान रहेगा, क्या करेगा, जो दोनों में समान रहेगा उसको हम क्या करेंगे, दोनों में घेर लेंगे, क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे। अब देखिए दोनों में कौन कौन समान है, यहाँ पर 2 समान है, तो दोनों क्या करेंगे, घेर लिए, यहाँ पर देखिए दोनों को घेर। अब क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ के लिए बताए थे जो घेरे, एचसीएफ के लिए क्या बताए थे हम, जो घेरे थे उसको हमको लिख लेना, क्या करना, उसको हमको लिख लेना। और जो यदि एक संख्या रहेगा तो सेम लिख देंगे, लेकिन 2 संख्या या 3 संख्या रहेगा घेरे में तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, घेरे वाली संख्या को तो मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन बाकी जो बचा सबको क्या करेंगे, उससे गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए लिखेंगे अतः, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बात लिखना, 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या बताए थे, जो घेरा के अंदर है तो उसको हमको लिख लेना, और बाकी जो बचेगा सबको हमको गुना कर देना, 2 है। अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया तो 3 को गुना कर लिया, 2 बच गया 2 को गुना कर लिया, और यहाँ पर 5 बच गया उसको भी गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंचे, इसका 60 हो गया, 60 हो गया। अब देखिए आप बोर्ड में बनाइएगा तो 2 और 60 कर दीजिएगा, यहाँ से इसे आंसर कर दीजिए, मतलब आपको इसको पता चल जाएगा 2 एलसीएम है 60 2 एचसीएफ है और 60 एलसीएम है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 2 में जिस इस टाइप से यदि सवाल रहेगा क्या करेंगे, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे, और क्या करेंगे, बाकी जो बचेगा जो सेम रहेगा उसको घेर कर, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो बाकी जो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हमको जो घेरा हुआ घेरे हुए संख्या रहेगा, दोनों में जो समान रहेगा उसी को हम घेरते हैं, वो उसको गुना कर देंगे, 2 3 रहेगा तब, यदि 1 रहेगा तो सेम लिख देंगे, क्या रहेगा, जो संख्या रहेगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, उसको देखिए। सवाल नंबर 3 कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। क्या कर रहा है, पहले इस दोनों का एचसीएफ निकालिए,
फिर करा इनका एलसीएम क्या किया। तो पहले यहाँ तक हम क्रिया, पहले इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं, क्या करें इसका एलसीएम निकालें। अब देखिए यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब क्या फिर आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताए थे, दोनों को हमको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना। अब यहाँ पे देखिए 96, तो देखिए साइड में आप ड्रॉप कर लीजिएगा, जिसमें 2 से कितना आ गया 48 आ गया। फिर 2 से लगाए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24 आ गया। फिर यहाँ से 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाए 6 आ गया। फिर 6 दूनी 12, 2 3 3 दूनी 6। अब देखिए अब जो बच गया उसको हमको यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 2 4 1 5 1 2 3 4 32 96 आ गए। अब देखिए 32 96 आ गए। अब फिर क्या करेंगे, 4 से 4 को हमको तोड़ लेंगे, इतना को 4 से 4 को, तो फिर 4 से 4 को करेंगे, 2 रहे 3 रहे, हम क्या बोले थे सब संख्या को तोड़ ले। फिर यहाँ से 2 से की 1 से। अब देखिए ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। अब क्या करेंगे 2 गुनी 2 क्या है 1 से 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या बताए थे, दोनों में जो सेम रहेगा उसको हमको क्या करना है घेर लेना दोनों को, ये क्रिया हम कर लेंगे। क्योंकि अब देखिए क्या फिर क्या करेंगे, अब जो एचसीएफ के लिए क्या बताएं लिखेंगे, अर्थात 96 और 4 से 4 का एचसीएफ। क्या पूछा यहाँ पर हमको एचसीएफ पूछता है। तो एचसीएफ के लिए क्या बताए थे, जो हमको घेरे हैं उसको लिख लेना 2 और 2। अब क्या दोनों को गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 4 हो गया। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब करा ज्ञात, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर इनका जब करा हमको एचसीएफ निकल गया, जब एचसीएफ निकल गया तब ये बोल रहा है क्या निकालने के लिए हमको क्या करा, फिर इनका एलसीएम। तो अब देखिए ये तो पहला मेथड। अब यहाँ पर हमको यदि एचसीएफ एलसीएम दे देता, अब इसी मेथड से चलते। अब क्या पूछ दिया, इसके लिए हम सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर होता है मौसा गुनी लौसा। क्या होती है 2 संख्याओं गुणनफल बराबर, सूत्र बताए थे एक, क्या बताए थे 2 संख्याओं का, क्या बताए थे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुनी एलसीएम। ये हो गया, दोनों को लिख दिए। अब यहाँ पे 2 संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पे 2 संख्या क्या है, ये पहली संख्या, ये 2 संख्या 96 और 4 संख्या। अब दोनों क्या करना, दोनों को गुना कर लेना और उसके बाद एचसीएफ। यहाँ यही सूत्र से है, क्या है 2 संख्या गुणनफल। तब इस सूत्र से हम निकालेंगे क्या, हमको एलसीएम निकालना है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे सूत्र से, क्या से सूत्र से। अब हमको क्या निकालना एलसीएम, तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे एलसीएम लिख सकते हैं, 2 संख्या गुणनफल बटे एचसीएफ, यहाँ से लिख सकते हैं। ये सूत्र आ गया था, एलसीएम बराबर होती है क्या हो गया 2 संख्याओं, क्या हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे कितना आ गया यहाँ पर आ गया एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ तो आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 संख्या कितना, एक 96 एक 4, दोनों को गुना कर लेंगे। और यहीं को हम 2 संख्याओं को ही, 2 संख्या गुणनफल को हम पहली संख्या और दूसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं। पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या यहाँ से हो गई, दोनों में कोई हो सकता है इसलिए, और 4 से 4 हो। अब देखिए यहाँ पर कितना एचसीएफ, एचसीएफ हमको कितना निकल गया 4 निकल गया, कितना निकल गया 4। अब देखिए इसको यदि काटिए 1 4 4, यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो 96 96 आ गया। कहने का मतलब एलसीएम कितना आ गया 96 96, 4 और 96 96, 9696, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे नंबर क्या किए, पहले क्या किए, ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से 96 और 4 से 4 का एचसीएफ निकाले। तो हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाले, कराए ज्ञात कीजिए, फिर करा, फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हम एचसीएफ निकाले उसके बाद, तो अब करा उसके बाद करा एलसीएम निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो उसको क्या करना है, हम सूत्र से क्या किए एलसीएम वाले सूत्र लगाए। तो इसके लिए सूत्र बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है
एचसीएफ गुनी एलसीएम, वहां सूत्र से ये निकाल दिए। तो दो संख्या गुणनफल, आप यहाँ पर दो संख्या गुणनफल की जगह आप पहली संख्या गुनी दो संख्या, क्योंकि दो संख्या एक पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है, और ये सूत्र हम बता दिए ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होती है, दो से अधिक संख्या के लिए ये सूत्र लागू नहीं होती है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर का रहा है संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब यहाँ पर क्या विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। यहाँ पे देखिए पहले क्या दो संख्या था, अब तीन संख्या दिए थे, अब तीन संख्या से कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो पहले क्या अभाज्य गुणनखंड विधि जहाँ भी आएगा और एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए क्या आएगा, जितना या दो संख्या रहेगा तीन संख्या, उसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए अब कितना है 6, कितना है 6, अब 6 करेंगे 2 गुणित 3 हो गए। अब फिर क्या करेंगे 72, यदि आप 72 को तोड़िएगा इधर तब तोड़ लीजिए, क्या होगा 2 से लगाएं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 18 दूनी 36, 2 9, फिर 3 से 3, 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 9 72 हो गया। अब देखिए फिर लिखने 2 गुनी 2, 2 कितना 1 2 3, 1 2 3 आ गया, फिर 3 2 कितना है 3 गो और 3 कितना है 2 गो। अब यहाँ पर लिख लिए। अब फिर कितना 120 को तोड़ना, क्या करना है 120 को तोड़ना। अब यहाँ से 120 को कर लीजिए, 2 से लगाए 60 आ गया, फिर यहाँ से 2 30, 30 दूने 60, 2 15, यहाँ 3 लगाए तो 5 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए 3 कितना है 1 2 3, 3 गो 2 है और एगो 3 है और एक 5 है। अब देखिए 5 है, अब देखिए क्या करना है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ के लिए सेम रहेगा, जो यदि तीनों में यदि सेम रहेगा, जो यहाँ पे यदि तीनों में सेम रहेगा उसको हमको घेर लेना। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या सेम होता है, क्या होता है सेम, और एल अब देखिए यहाँ घेर, अब देखिए यहाँ तीनों में 3 दिख रहा है, क्या कर रहे हैं 3 दिख रहा है, यहाँ से देखिए 3 दिख रहा है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पर, ये क्या करेगा जैसे यहाँ पर कितना है, और ये तो एचसीएफ के लिए हो गया, तो अब यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, अतः लिख लेंगे 6 72, 6 और 72 और कितना 120 का, क्या होगा 6 72 और 120 का एचसीएफ, 6 72 और 120 का एचसीएफ, तो 2 3। लेकिन एलसीएम के लिए क्या होता है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2 को भी जोड़ा लग गया, उसको भी घेर लेना, यहाँ 2 से जोड़ा लग गया, इसको घेर, लेकिन जो जितना हो गया उसको एक ही बार लिख लेंगे, वही नियम रहेगा एक ही बार, लेकिन दो को में यदि मिल गया उसको भी हमको घेर देना, इसलिए लिखेंगे 6 72 और 120 का, 6 72 120 का एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जैसे है एलसीएम के लिए क्या करेंगे 2, और देखिए 2, अब फिर देखिए 1 2, फिर 2 आ गया, 2 हो गया, देखिए तीनों में 3 लिख ली, मतलब जो जोड़ा लग गया चाहे वो 3 गो में लगे या 2 गो में लगे, तो उसको देखिए 2 गुनी 2 गुनी 2, अब लिखे 3 गुनी, अब जो बाकी बच गया 3 गुनी 5, अब आप इसका गुना कर लीजिएगा जो आंसर है। लेकिन ये अब देखिए एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ उसके बाद कहेगा एलसीएम निकालेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दो संख्या गुणनफल सिर्फ दो संख्या के लिए होता है, तो ये नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, 5 या 15, 15 45 9 180, 360 लगाऊंगा, गुना कर लीजिएगा जो आंसर आएगा 360 आंसर, कितना 360 आंसर, तो कितना आ गया 6 और 360, ये आपका आंसर होगा। ये था आपका एग्जाम्पल, क्या हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्नावली के सवाल पर। अब देखिए प्रश्नावली का जो पहला नंबर सवाल है, अब देखिए पहला नंबर सवाल में क्या करा, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है, क्या करता है ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव दे देता है, क्या करता है ये सब सवाल क्या रहेगा आपको VVI क्या ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि यूक्लिड विभाजन हटा है, यही सब सवाल पूछेगा, क्या रहेगा यही सब पूछेगा। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, दो तीन सवाल सोल्व कर देते हैं। देखिए पहला नंबर का हम कर देते हैं, दूसरा आप कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा पहला नंबर का।
अब देखिए पहला नंबर क्या करें, अभाज्य गुणनखंड क्या होते थे उसको हमको एलसीएम करना। एलसीएम जैसे बचपन में 4-5 को बना रहे थे, लेकिन अभी क्या करना है, हमको एक ही को तोड़ना है, उसी तरह से उसको लिखना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नंबर को देखिए, एक नंबर का यदि हम सोल्यूशन करें कितना है 140। 140 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 140 का हम यदि निकाल रहे हैं, क्या करें 140 का हम निकाल रहे हैं। अब देखिए 140 है, 2 से लगाए कितना हो गया 70। फिर देखिए यहाँ से हम 2 से लगाए कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अब देखिए यहाँ से हम 5 लगा देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। कहने का मतलब 2 गुनी 5 गुनी 7। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुनी 5 गुनी 7। यही आपका रिजल्ट होगा, या तो इस फॉर्म में दे दे या इस फॉर्म पर दे दे, या इसी को क्या करेगा 2 स्क्वायर गुनी 5 पावर 1 गुनी 7 पावर 1, या इसी को लिख देगा 2 स्क्वायर गुनी 5 पावर 1। ये एग्जामिनर ऐसे घुमा सकता है, क्या आपको आंसर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देगा। लेकिन इसी का यदि 140 से कर देगा आवाज गुणनखंड निकाल लेते, लेकिन इसी का ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तो आप ये इसमें घबराइएगा नहीं, क्या करते हैं, या इसी को नंबर आ सकता है 2 गुनी 2 5 पावर 1 गुनी 7 पावर 1 इसलिए। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है होमवर्क। अब देखिए 3 नंबर, अब देखिए 3 नंबर थोड़ा बड़ा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ देखिए 38 और कितना है 25। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से लगा लेते हैं, 1 हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 7 3 के 7 5 15। फिर यहाँ पर आप 3 से लगाइएगा, कितना हो गया 4 3 12, 3 दूना 6, 5 3 15 हो गया। फिर 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं 5 से लगाते हैं, 8 5 40, कितना हो गया 5 1 25। फिर लगाइए 5, ये हो गया। अब देखिए ये तो निकल गया, कितना है तीसरा नंबर का हम सोल्यूशन करें तो 38 25 और 3 गुनी 3, 2 को 3 है और 2 को 5 एक साथ। अब इसी को यदि हम कर लिए, अब यदि यहाँ पर तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो अब देखिए तोड़ेंगे 3 स्क्वायर गुनी 5 स्क्वायर। अब इसी में कर सकता है, इस टाइप से फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है 17 पावर 1 लिख देंगे, या 3 गुनी 3 कर देंगे। यही सब क्या करता है, चेंजिंग करता है, या तो यही फॉर्म दे देगा या आगे विस्तार कर देगा। यही सब ऑब्जेक्टिव में रहता है। अब देखिए यहाँ से आप इसको भी बना लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा। अब यदि यहाँ से आप 5 से लगाते हैं, उसके बाद देख लीजिए किसी संख्या से लगा। अब देखिए 74 29, क्या है 74, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए 15 से तो 15 से नहीं लगेगा, 2 से 3 से तो नहीं लगेगा, 6 7, एक बार हम कितना 18 से लगा देते हैं, 18 चौके कितना हो गया, 18 चौका 72, तो 18 से नहीं लगेगा। आप एक बार आप कितना 19 कितना 17 से लगा देते, 74 29, कितना हो गया 17 चौका 68, 4 2 34, 34 2 17 25 85 74 44। अच्छा आप इसको चेक कर लीजिएगा, 17 से लगाइएगा, 18 से इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17 से। देखिए 17 जो का 68 लगाएगा तो कितना हो गया 7, मतलब 7 2 7 6 62, हाँ अब लग जाएगा। यहाँ से देखिए 17 से बार लगाएंगे, 17 या 17 जो का 68 हो गया, 17 जो का 68, 6 2 17 या 51, 17 या 51 हो गया, 1 मतलब 7, 4 से 37 आ गया, क्या हो गया 4 से 37। आप लिखिएगा तो 17 आएगा। अब देखिए इसमें आप यदि 19 से लगा, 18 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि 4 से कितना आ गया उनको 4 से 37 आ गया, 4 से 37, तो 19 नहीं 38 हो गया ना, 5 19 क्या 57 आ गया 23,
मतलब 17, 19, 23 आ जाएगा, यही आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आ जाए बोर्ड में, ये ऑब्जेक्टिव 17, 19, 23 याद रखें। 17 से पहले लगा 19, उसके कितना है 7429, ये आ गया। ये था पहला नंबर का सवाल। आवाज गुणनखंड के देखिए, आवाज गुणनखंड से तो आपको ये तो बेसिक चीज है, आपको आना क्या है आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड मतलब तोड़ते हैं बड़े बड़े चीज, बड़ी बड़ी संख्या रहेगा। अब देखिए इसके लिए आपको एचसीएफ भी आना आएगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अब चलते हैं अगले नंबर पर। देखिए क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए। जो संख्या दिया निम्नलिखित में से नीचे दिया गया पूर्णांक में, उसका क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है या नहीं। ये दोनों जांच करने के लिए कहा। तो देखिए ये 3 सवाल है, किसी एक सवाल को हम बता देते हैं और दूसरा आप बना लीजिएगा। तो हम 1 नंबर का बना देते हैं और आप ये एचडब्ल्यू में रहने दीजिए, ये 2 बी और सी, 2 और 3 को। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 96 रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जब भी आवाज गुणनखंड विधि आएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे आवाज गुणनखंड हम कर लेंगे। अब देखिए क्या है, पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, युग्मों 2 होती है और एचसीएफ और एलसीएम, तो ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कर सकते हम सिर्फ एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन अब तो वो चैप्टर हटा दिए। अब क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम जैसे ही निकालने के लिए कह देगा तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम, तो हम निकालेंगे कहाँ से, तो आवाज गुणनखंड, इसलिए दोनों को आवाज गुणनखंड। अब यहाँ आपका फिर जांच कीजिए कि दो संख्याओं, फिर क्या है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है या नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 96 और 91 लिख लेंगे। अब दोनों क्या करेंगे आवाज गुणनखंड। अब देखिए 2 से लगाएंगे 13, 13 दोनों 24 आ गया। अब देखिए 91 के लिए क्या कीजिएगा 7, 7 से लगेगा 13, 7, 91 हो गया। अब देखिए फिर क्या कहते हैं जो जोड़ा लगेगा उसको हमको घेरना है, तो देखिए 13 से जोड़ा लग गया, ये दोनों कर। अब यहाँ से फिर लिखेंगे, कहेंगे अतः क्या करेंगे, अतः 26 और क्या करेंगे 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या यहाँ पे एक ही जोड़ा लग गया, वहां सेम लिख देंगे 13 आ गया। अब यदि 26 और कितना हो गया 91 का एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम में फिर 13। और देखिए जो बाकी बच गया 2 और 7 बच गया, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा 13, 7, 91, 91 गुनी 2, तो 91 गुनी 2 कर लीजिएगा, 2, 9, 2, लगभग 182 आ गया। कहने का मतलब 13 और 182 इसका ये चल रहा है क्या। अब देखिए ये तो आ गया। अब क्या रहा है, दो संख्याओं गुणनफल जांच कीजिए, क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल आप जांच कीजिए, ये हो गया। यहाँ से हम क्या करें, दोनों से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। अब क्या दो संख्या, तो अब क्या करेंगे दो संख्याओं, क्या करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज है एचसीएफ गुनी एलसीएफ। अब देखिए दो संख्या कितना दे दिया, पहला संख्या कितना है तो वो देख लीजिए 26 गुनी 91 और दूसरा संख्या कितना है एचसीएफ कितना आ गया 13 गुनी 182। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा 26 गुनी 91 6 54 2 6 4 2 6 और 5 13 मतलब 23 66 आ गया। इसको गुना कर लीजिए, क्योंकि जांच कर दोनों सही है क्या, क्योंकि दो संख्या गुणनफल बराबर हो गया तो मुझसे नहीं लो सर। 3 दूना 6 8 क्या 24 3 2 5 2 8 6 6 8 5 13 2 लगभग में दोनों सेम है। कहने का मतलब ये मेरा जो रिजल्ट है दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम है, क्या है तो वही क्या किए यहाँ पर देखिए अस्थिर से आप समझ क्या किए, क्या है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का जो पूर्णांक 2 को दे दिया, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, 2 जोड़ा दे दिया, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं बराबर गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम दोनों बराबर है। तो आप यहाँ तक कर लिए एचसीएफ एलसीएम यहाँ निकालिए, तो 26 को ये आवाज गुणनखंड के 2 13 है और 91 के 7 और 13 है। फिर क्या किए दोनों का एचसीएफ निकाल, एचसीएफ 13 क्या
एलसीएम भी निकाल लिए। अब फिर क्या करें, दो संख्याओं गुणनफल बराबर, दो संख्या गुणनफल बराबर कितना आ गया, तो दोनों संख्या गुणनफल। अब देखिए दो को संख्या क्या है, तो कितना आ गया 26 और 91, ये दो संख्या, दो संख्या गुना कर, फिर एचसीएफ कितना निकला यहाँ से हमको 13 और एलसीएफ कितना 182, दोनों गुना करके दोनों सेम आ गए, इसलिए कहेंगे ये मेरा जांच हो गया। अब ये था 2 नंबर का सवाल। अब चलते हैं, देखिए एक सवाल इसलिए ये सेम तरह से ये भी बनेगा, इस बनेगा, तो आप दोनों बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे अगले वीडियो। तो अब चलते हैं अगले नंबर को। अगले नंबर, पहले क्या दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या क्या है, आवाज पुनर्खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को पूर्णांक दिया है। तो ये सब क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक ना धनात्मक उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल। तो फिर देखिए 3 सवाल है, 3 सवाल में एक सवाल बता दें, 2 सवाल आप एचडब्ल्यू में रहने दीजिए कोई। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या आभाज्य गुणनखंड जहां भी पूछेगा एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 1 नंबर का सोल्यूशन का। अब क्या करेंगे हम, तीनों संख्या में लिख लिए। अब देखिए 12 कितना है, 12, यदि 12 का आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 2 दूनी 4 थिया 12 हो गया 15। अब देखिए यहाँ से 15 कीजिएगा, 5 5 थिया 15 हो गया। अब देखिए 21 लिखे तो 21 कितना हो गया, 7 तिया 21। अब देखिए क्योंकि ये तीनों जोड़ा लग रहा है इसलिए इसको साइड में लिखे, 7 तिया 21 हो गया। अब यहाँ से देखिए तीनों में कौन जोड़ा लगे, 3, इसका जो हो गया, इसका अतः आप लिख लीजिए, इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो गया 3। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 गुनी 7 गुनी 5 गुनी 2 गुनी 2 गुना कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा यहाँ से था, ये सवाल था। अब देखिए इसको इसलिए देखिए ये तीनों के एलसीएम निकालिए और फिर एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि ये सवाल बराबर बताए थे। आप इस सवाल को देखिए 3 नंबर, 17 23 और 29 कितना है, 17 23 29। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 17 से, क्योंकि आभाज्य संख्या क्या स्वयं और अपने गलवानी संख्या से विभाजित नहीं होते, 17 23। लेकिन अब देखिए इसमें क्या एचसीएफ कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक ले लेंगे, क्या करेंगे एक कर लेंगे, क्या करेंगे एक ले लेंगे। अब देखिए एक यदि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 1 ले लिए, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे लेकिन एक लेंगे, एचसीएफ एक ही होगा, क्या होगा, एचसीएफ एक ही होगा, क्योंकि कोई भी एचसीएफ होगा तो यहाँ पर तीनों से जोड़ा लगे, ये हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो गया। एलसीएम के लिए क्या बताया था, आप गुना कर लीजिएगा 1 हो जाएगा, इसलिए बोले थे 17 23 या 29 इस टाइप से, यदि आभाज्य गुणनखंड तीनों रहेगा, क्या रहेगा, आभाज्य गुणनखंड तीनों या 2 रहेगा, आप उसमें 1 लगा दीजिएगा, या 2 लगातार 2 क्या लगा, 2 लगातार विषम संख्या का यदि मौसा पूछ देगा तो कितना हो जाएगा 1 है, 2 लगातार वो या ए है बी, उसका एचसीएफ है। अब चलते हैं अगले नंबर को, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ दे दी, 2 संख्या दे दिया, उसका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या था, एक सूत्र बताए थे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लोसा, ये सूत्र पर बनेगा, क्या देगा। तो हम यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं, ये चैप्टर आप लास्ट के होने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या था, एचसीएफ, अब 2 संख्या दे दिया, इसका एचसीएफ बराबर, अब ले लीजिए लोग, और यहाँ पर पहली संख्या दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक ले लीजिए, और दूसरी संख्या बराबर क्या, दूसरी संख्या क्या है 6 से 57। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सूत्र से लिख दिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, हमको क्या यहाँ पर क्या एलसीएम, तो क्या बताया था, यदि एलसीएम इस साइड रहेगा उधर पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछेगा उधर एलसीएम या एचसीएफ रहेगा, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, बाय कितना हो गया एचसीएफ हो गया। अब देखिए 306 और गुनी 6 से 57, ये हो गया। अब देखिए कितना हो गया 9। अब देखिए 9 से यदि आप कीजिएगा तो यदि इसको काटिएगा 9 से 63 9 27 लगभग में 306 और गुनी
कितना 73, दोनों गुना करके जो रिजल्ट होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये था दो संख्या, यदि यहीं पर हमको दो संख्या यदि एलसीएम दे दिया और पूछ देता है एचसीएफ, तो अब तब पर भी यहाँ पे एचसीएफ लिख दीजिए, यहाँ से क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, वो भी रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए दोनों की यदि आप गुना कीजिएगा, हम देख लेते हैं 3 से 6 और 73 का, 18 हुआ, 3 से 9 हो गया, 42 4 7 21, लगभग 8 3 4 13, मतलब 22 3 से 38 है लगभग। देखिए हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये था, तो यहाँ पर क्या क्या हमको क्या 4 नंबर में एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछे, यहीं पर हमको दे देता सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दे देता, तो हम पहली संख्या बराबर लगाते। तो अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर है। देखिए इससे पहले एग्जाम्पल सीट किए थे, सेम सवाल था 4 पर पावर है, लेकिन यहाँ दे दिया है कितना 4 पावर है और अगर शून्य पर समाप्त होगा। अब इसके चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या, ये सेम सवाल लगभग में सेम, यहाँ से यहाँ एग्जाम्पल में क्या 4 दिया था, यहाँ पर 6 दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 6 पावर n के क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 गुनी 3 n हो गया। अब लिखेंगे, अब ये हो गया, अब लिखते हैं कोई क्या हो गया, कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किस पर, शून्य पर समाप्त, क्या होगा शून्य पर समाप्त होने के लिए, यदि कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त क्या हो गया, शून्य पर किसके लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, क्या हो गया समाप्त होने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ये अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 5 पावर n हो, ये होगा 2 × 5, क्या होगा 2 और 5 आएगा, वो उस टाइप से आएगा, वो अभाज्य गुणनखंड वो n% होगा। तो इसके लिए लिखने उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 2 गुनी 5 पावर n के रूप का होता है, क्या होता है रूप का होता है, इसीलिए लिखेंगे अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शून्य पर इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका रूप 2 गुनी 5 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये सवाल था। अब देखिए अगले नंबर, क्योंकि ये अब देखिए समय ज्यादा हो गया, अब हमको अब 2 सवाल वो 2 को खींच लिया, स्पीड में थोड़ा प्रयास आते हैं, क्योंकि देखिए 6 पावर n सेम था 4 पावर n, क्या अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर प्राकृतिक संख्या, इसके लिए क्या करें 2 × 5 इसके रूप का होना चाहिए, लेकिन ये रूप नहीं है, इसलिए लिख देंगे अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए, ये डिजिट दे दिया और 2 डिजिट दे दिया, गुणनखंड और क्या भाज्य संख्या है, यानी क्या है भाज्य संख्या है कि नहीं, 2 गुणनखंड दे दिया, ये कर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माना कि इसको मान लेते हैं x, इसको मान लिए y, क्या मान लेते हैं। अब लिखेंगे ले किससे, लेट x बराबर क्या, हम क्या माने थे x। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या के कितने थे, ये भाज्य। अब देखिए इसके लिए क्या किए, 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13। अब देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए 13 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दीजिए, लेकिन सवाल है तो सॉल्व करते हैं, 13 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये आपको सहूलियत होगी, यदि आप 13 कॉमन ले लेते हैं तो सहूलियत होगी। अब देखिए 7 गुनी 11, आप प्लस कितना हो गया, 13 कॉमन ले लीजिए 1 हो गया। अब देखिए 13 77 प्लस 1 हो गया, मतलब 13 गुनी 78। अब दोनों गुना कर लीजिए और अब यहाँ पे लिख देंगे, गुना करके आप जो यहाँ रिजल्ट होगा सो लिख लीजिएगा। अब लिखिए अतः
यह एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या क्यों है भाज्य संख्या है? क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है? फैक्टर, गुणनखंड है। इसका क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। अब फिर मान लेंगे लेट वैसे क्या मान लेंगे? अब देखिए 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2। अब देखिए फिर यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ले लेते हैं। अब देखिए दोनों कहीं से ले, अब देखिए 7 गुनी 6 और गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए 5, अब यदि दोनों गुना कीजिएगा 42 6 और 3 गुना 6 6 को 24 42 गुनी आप 24 कीजिए, 4 गुनी 8 4 चौके 16 2 दूनी 4 42 दूनी 84 8 सौ 4 10 मतलब 108 प्लस 1 ये हो गया, ये 108 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप 5 गुनी 109 कर सकते हैं। अब दोनों गुना कर लीजिए, अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर लिखेंगे। अतः यही सेम भाषा लिख दीजिएगा, अतः एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि दोनों का 2 से अधिक गुणनखंड है, ये इसलिए भाज्य संख्या। क्योंकि कह रहा व्याख्या कीजिए कि ये 2 डिजिट दे दिया, तो कह रहा ये भाज्य संख्या है। क्या करेंगे? पहले हम x मान लिए, इसको y मान लीजिए, फिर x से चले, तब हमको यहाँ पर पता चला डिजिट गुना करके इसका यह एक भाज्य संख्या क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। फिर हम यहाँ से गुना किए, देखिए 4 5 50 45 होगा, ये क्या इसमें 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये अतः यह भाज्य संख्या क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अब चलते हैं लास्ट नंबर का सवाल। अब यहाँ देखिए लास्ट सवाल क्या करें? किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? किसी खेल का मैदान, ये क्या है? मैदान। उस मैदान में एक ये क्या है? मैदान है। ये सवाल को समझने की क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। रवि का एक चक्कर लगाने में, ये चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या है? रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। यहाँ से चलना प्रारंभ किए, इधर जाना है तो एक बार चक्कर लगाने में यहाँ तक आने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर प्रारंभ करता है, दोनों एक ही समय पर प्रारंभ करता है। क्या कीजिए? क्या करा? देखिए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। क्या है? रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते। ध्यान देखिए सवाल थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो क्या है, किसी खेल के मैदान में एक वृत्ताकार चक्कर में तो एक मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा है, तथा यहाँ पर एक कुछ छूट गया, तथा लिखेगा उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या होगा? सोनिया को 18 मिनट लगते। क्या है? 18 मिनट लगते। क्या रवि को 12 मिनट लगते, लेकिन सोनिया को यहाँ से 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट रवि को 12 मिनट। अब दोनों का एक ही स्थान चल रहा है, फिर यहाँ पर कितना चक्कर लगाएगा, ये इसी स्थान में मिलेगा। अब कितना, ये चक्कर नहीं पूछा लेकिन पूछ रहा है कितना मिनट में मिलेगा। ये दोनों इस टाइप से जब भी सवाल आ जाएगा आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए और आपको हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे सोनिया एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में जो समय लगा बराबर कितना? 18। वही क्या? रवि को एक चक्कर, रवि को चक्कर लगाने में कितना आता? 12।
अब दोनों क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को आवाज गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे। क्या लिखते हैं, HCF निकालेंगे। क्या करते हैं, 2 दूनी 4 या 8। अब तक ये दोनों को मिला लीजिए, दोनों मिल गया। अब लिखेंगे HCF, तो इसलिए 18 और 12 का HCF, सॉरी LCM निकालें। जब पूछ देगा एक चक्कर यदि निकालने के लिए पूछ देता है HCF, और यहाँ पर क्या पूछ दिया हमको, प्रारंभ में एक ही स्थान को कब मिलेगा, तो कितना हो गया, तो 3 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 36 मिनट होगा। आप गुना कर लीजिए। अब इसीलिए लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों एक ही क्या है, स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिले। कितने मिले, 36 मिनट के बाद मिले। ये आपका था दोनों का, यदि इस टाइप से यदि क्वेश्चन पूछ देगा, ये था आज के लिए। ये लास्ट सवाल था। 1.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा चैप्टर में परिमेय और परिमेय क्या है उसका देखेंगे। तो आज के लिए इतनी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम और कमेंट्स, आपको ये सवाल का सॉल्यूशन आपको हम PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।